नमस्कार दोस्तों, रीट का विस्तृत विज्ञापन और नया सिलेबस आ चुका है। चलो आपको सीधे ही ले चलते हैं ऑनलाइन। ये आपको जैसे हम सर्च करते हैं BSER तो राज एजू बोर्ड वेबसाइट खुल जाती है। इसमें हम जैसे जाते हैं तो ये रीट 2021 यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रीप्रिंट, तो ये सब ई मित्र वाले के लिए जो है काम की चीज़ें हैं। अब देखो प्रेस विज्ञप्ति जो है 2021, ठीक है, ये हम देखते हैं। और ये है, ये देखो इसका तो मैंने वीडियो लगा दिया था। ये वो लघु विज्ञप्ति आई थी ना, वो है। इसमें शॉर्ट में सारा दे रखा है। और एक बार पुनः संक्षेप में आपको देखो मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, पात्रता क्या है, उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की तारीख है इसमें, और 11 तारीख से शुरू होंगे, ठीक है। अभी आज 11 तारीख है ना, आज हो गई क्या? हाँ, आज से ही। और 8 फरवरी तक चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, और ये 30 क्वेश्चन, तो यानी पैटर्न वही है। बात हो गई इसकी। अब हम वापस चलते हैं डिटेल्ड जो विज्ञप्ति है इस पर। ये सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल GK बाई मुकेश ढाका सर्च कर लेवें, या इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया है वहाँ से देख लेवें। और हम इसको देखते हैं क्या है इसमें, खास चीज़ें क्या है। तो ये कार्यक्रम वही है। परीक्षा तिथि 25 अप्रैल ही है। मैंने कल ही एक वीडियो लगाया था कि क्या 25 अप्रैल को परीक्षा होगी, तो वो कन्फर्म जैसे हमने मान के चले थे। और ये देखो इस पे कार्यवाही चल रही है। सामान्य सूचना, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, इस पर आप नज़र डालने में पढ़ने की इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। नोट यहाँ पे देखिए क्या है। परीक्षार्थी अपना नाम, माता का नाम, पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। आवेदक अपना नाम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अंतिम रूप से उनकी प्रविष्टियों की जांच कर लें। सभी प्रविष्टियां सही है क्या? सही होने के संबंध में साइबर कैफे, कियोस्क या कंप्यूटर एजेंसी पर निर्भर नहीं रहे, स्वयं भली भांति सत्यापन कर लें। इसका ध्यान रखना दोस्तों, अभी कोई गलती हो गई ना, फिर उसको सुधारना बहुत बड़ा भारी काम हो जाता है। इसलिए आप रिश्तेदारों के भरोसे या ई मित्र वाले के भरोसे नहीं छोड़ें। आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तो सैकड़ों फॉर्म भरते हैं, गलती हो सकती है। आप एक ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपको चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, इस पे अपन नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे कक्षा 1 से 5 जो है, इसके लिए आप देख लीजिए। इसकी हम डिटेल बाद में और बता दूंगा मैं, पहले आप खुद पढ़ लीजिए। कहीं डाउट होगा तो हम दोबारा चर्चा करेंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं कक्षा लेवल 1 के लिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा BSTC, ठीक है, जिस नाम से भी जाना जाता हो, 2 साल का डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, क्लियर हो गया, अथवा या न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं, या चाहे कुछ भी कह दो उसको, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा। यहाँ 45 की छूट दी है, तो आगे क्या शर्त रखी है? जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी 2002 के तहत अगर कर लिया है 2002 के नियम के अनुसार, तो 45% वालों को भी छूट है। यहाँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd कर ली है तो वो भी मान्य है। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं के साथ साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लिया है, या फिर स्नातक कर रखी है और 2 साल का डिप्लोमा है, तो वहाँ परसेंटेज का 12वीं का कोई नहीं रह जाता। तो या अथवा का मतलब क्या है? या यानी या तो D है या फिर E है, दोनों जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। या तो ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब 6 से 8 के लिए देख लीजिए। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि वो 2 साल वाला जो डिप्लोमा है वो और स्नातक होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वही बात है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में है, यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, और यहाँ है प्रारंभिक शिक्षा, तो ये फर्क है इसका हम और विश्लेषण करेंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और B.Ed उत्तीर्ण, ठीक है। और यहाँ है 45% अंकों के साथ स्नातक
और शिक्षा शास्त्र में 1 साल की बीएड, 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा BLED, और यहाँ है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय ये। एक बार हम केवल नज़र डाल रहे हैं, आप भी देखते रहिए। 50% अंकों के साथ यानी या, ठीक है, या स्नातक या स्नातकोत्तर और 1 वर्षीय बीएड। ज़्यादातर लोगों ने यही कर रखी है, 1 वर्षीय 2 वर्षीय, और अंतिम वर्ष में भी अब अगर आप है तो भी मान्य है। और आपको प्रमोट किया है तो वो आपको पहले वर्ष में किया है, फाइनल में तो किया नहीं है, तो भी वो भी मान्य है। ठीक है, ये 13 नवंबर 2019 को एक जो आया था गजट नोटिफिकेशन, उसमें क्या कहा गया है, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदाधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगी पदधारियों जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले ले लिया हो। तो ये ध्यान रखना, पाठ्यक्रम में प्रवेश, इसके बारे में संजय पाल जी एसपी सर कई बार बता चुके हैं, हमने कई वीडियो लगा चुके हैं। 29 जुलाई 2011 से पहले आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो आपके लिए 50% वाला लागू नहीं है, इसमें भी आपको छूट मिलेगी आरक्षित वर्ग को। ठीक है, अब क्या है स्पष्टीकरण, अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, ये क्या है, विशेष अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार देख लेना, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एनसीटी की सूचना, अब यहाँ प्रथम स्तर, ये इसमें 30-30-30 वही सिस्टम है, वही भाषाएं हैं। ठीक है, गणित पर्यावरण है। प्रश्नों का स्तर 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के हिसाब से, बाल मनोविज्ञान है, भाषा प्रथम द्वितीय, जो सूची है उसी में से 7 में से आपको लेनी है। जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपके रही हो भाषा, आप कोई सी भी ले सकते हैं। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों सेम नहीं ले सकते। ठीक है, और हाँ, आगे जाकर जब आप अध्यापक बनेंगे, जो विज्ञप्ति आएगी अलग से पोस्ट के अनुसार, हिंदी के इतने, अंग्रेजी के इतने, संस्कृत के इतने, उस समय आपके ग्रेजुएशन में वो विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है उसको उसमें पात्र हो पाएंगे। नहीं तो फिर आप जो है सामाजिक से या फिर विज्ञान से ही रह पाएंगे। भाषा के लिए आपको ग्रेजुएशन स्तर पे उसको 3 साल या तो पढ़ा हुआ हो वैकल्पिक विषय के रूप में, या फिर आपने एडिशनल कर रखा हो। तो ये प्रश्नों का स्तर है, प्रकृति है, इसको आप पढ़ लें। परीक्षा प्रक्रिया, ठीक है, ये वही है बात जो पहले थी, 10 बजे दोनों भी दे सकते हैं आप। आपने अगर बीएड भी कर रखी है, बीएसटीसी भी कर रखी है, तो आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं, वो आपकी सुविधा रहेगी, सेंटर कहाँ भरा है। ठीक है, प्रश्न पत्र, उत्तरक, ओएमआर शीट, तो इसको सावधानी से करना। ये सारे निर्देश है, डिटेल है, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। महत्वपूर्ण सूचना, ये अनुचित साधन वाला है। ठीक है, और ये है, ये देखो आरक्षित वर्ग न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा अलग से आपको विशेष छूट दी गई है 16/12/2020 के अनुसार। सामान्य, अनारक्षित, अच्छा ये तो वो है रीट के लिए, इसके बारे में हम बता चुके हैं। आप मिनिमम तभी पात्र माने जाएंगे जब आप जनरल के हैं और आपने नॉन टीएसपी एरिया के तो 60, और अनुसूचित जाति जनजाति ईडब्ल्यूएस उन सब के लिए 55। ठीक है, नॉन टीएसपी का आप ध्यान में रखें, टीएसपी का ये है 60 और 36, और इन सब के लिए तो ये तो न्यूनतम है। अगर इससे कम आते हैं, भले ही आप मेरिट में आ जाएं, रीट में अगर इससे कम आते हैं तो आप फिर पात्र नहीं हो पाएंगे। रीट में यानी ये जो 150 नंबर का पेपर होने जा रहा है 25 तारीख को, उसमें आपके अपने वर्ग के अनुसार न्यूनतम इतने आने चाहिए। अन्य आवश्यक निर्देश, ठीक है, कानूनी संबंधी विवाद, ये अभ्यर्थी का घोषणा पत्र है। ठीक है, और अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र बी है, तो ये तो आपको साथ में लगाना है स्व सत्यापन फॉर्म भरते समय। ये थी दोस्तों विस्तृत विज्ञप्ति। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सिलेबस की और FAQ यानी फ्रेंक्वेली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी विविध प्रश्न पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा, तो इसको आप देख लीजिए। आवेदन कैसे करूं, ये आवेदन की प्रक्रिया है। माताजी का नाम, पिताजी का नाम किसी परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। वापस लौटाया जा सकता है, नहीं लौटाया जा सकता। क्लास का लेवल कौन सा सिलेक्ट करूं, क्लास लेवल में लेवल 1 और लेवल 2 व दोनों लेवल के आवेदक कर सकते हैं, आपकी होनी चाहिए। आवेदन अपना चालान कैसे जमा कराएं, तो ये मित्र वाला आपका करवा देगा। आवेदन शुल्क कितना है,
तो ये इतना है बता रखा है 550 और 750 रुपये। कैसे सुनिश्चित करें साला जमा हो गया, तो ये तो रजिस्ट्रेशन संबंधी बातें हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना। फॉर्म आपको भरना है, पढ़ना आपको है, तैयारी आपकी करनी है। मेरा काम था आप तक सूचना पहुंचाना और आसानी से पहुंचाना। अब देखो सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहले लेवल 2 का सिलेबस देख लेते हैं, कुछ चेंज हुआ है क्या। बार बार आ रहा था ना कि राजस्थान जीके वगैरह जोड़ा जाएगा, तो ये तो है साइको वाला। इसमें तो मेरे ख्याल से जो कुछ चेंज हुआ है या नहीं अभी अपन देख लेते हैं, आप इसमें नज़र डाल लीजिए। मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वो का वही है। 1 मिनट में देख लेता हूँ पुराने वाला सिलेबस, वही है। देखो वृद्धि, विकास, आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भूमिका, हूबहू वही 3, बुद्धि वगैरह वो दूसरी यूनिट ऊपर नीचे की है। अधिगम का अर्थ वो कहाँ गया इसमें, अधिगम का अर्थ वो हाँ ये पढ़ा है इसमें, ये रहा अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताएं, पाठ्यक्रम वो का वही है दोस्तों, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये तो वो का वही है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान जीके जोड़ा है क्या। भाषा जो है, भाषा प्रथम हिंदी, ये भी मुझे लग रहा है वो ही है, ठीक है, इसमें कोई जो फ़र्क नहीं है। 15 क्वेश्चन लगभग आने हैं, 3 यूनिट तो इसके हैं व्याकरण के और 3 है शिक्षण विधियों के। तो दोस्तों अब सामाजिक वाला देख लेते हैं, इंग्लिश वगैरह वही है, कोई चेंज होता है तो आप ये सारी नई वाली PDF आपको मिल जाएगी। मेरे ख्याल से कोई चेंजिंग नहीं है। SS में थोड़ा सा चेंज है, वो भी अपन देख लेते हैं क्या चेंज है। तो SS की ओर आते हैं। अब ये कोई पढ़ सकते हो क्या उर्दू वाले। अब देखो हम चलते हैं SS की ओर, ठीक है। ये लैंग्वेज इसके बाद आने वाला है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या संस्कृत लेते हैं। आपकी क्या इच्छा है वो आप जानो। आप पंजाबी, गुजराती अगर आपको वो आती है तो वो भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में होनी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भाषाएं चल रही है। और अभी जस्ट आने वाला है SS सोशल स्टडी, और फिर ये गणित विज्ञान। तो इसमें देखो दोस्तों गणित विज्ञान वालों के लिए राजस्थान जीके नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। अगर होता तो यहाँ आ जाता है ना। ये तो विज्ञान है, तो विज्ञान में राजस्थान का देखो ये विज्ञान वाला है, तो इसमें आपके नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं वो SS सिम खुल जा, आ गया देखो बोलते 60 क्वेश्चन। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, सिंधु घाटी, वैदिक भारतीय समाज। तो यहाँ थोड़ा सा वैदिक संस्कृति है, जैन, बौद्ध, महाजनपद काल। तो इसमें लैंगिक संवेदनशीलता वगैरह कुछ हटाया गया है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, टॉपिक वही है, अंदर से कुछ थोड़ा सा हटाया गया है। जैसे राजनीतिक इतिहास, प्रशासन है, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान है, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ वो हट गई है। भारत 600 से 1000 ईस्वी जोड़ा गया है, वरिहत्तर भारत जोड़ा वही है। तो थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का हटा है, कुछ जोड़ा गया है। जैसे ये जो है बीमा और बैंकिंग, ये नया जोड़ा गया है। इसका मैं अलग से एक PDF आ रखी है व्हाट्सएप पे, वो मैं आपको टेलीग्राम कर दूंगा या उसका एक वीडियो लगा दूंगा कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है, क्या जोड़ा है, क्या हटाया है। हल्का फुल्का चेंज हुआ है, हल्का फुल्का। बाकी देखो राजस्थान का इसमें जो है इतिहास और संस्कृति वो है, कला और संस्कृति भी है, भूगोल और संसाधन है। तो वही है दोस्तों, कोई ज़्यादा चेंजिंग इसमें नहीं हुई है। हाँ, आप राजस्थान के लिए 6 से 10 तक जो किताब आई है नई, वो आप थोड़ी नज़र में से ज़रूर निकाल लेवें, उसको सरसरी नज़र से उसको ज़रूर पढ़ लेवें। आपको अवेलेबल नहीं होती है तो मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ऐप है यस गुरु, YESGURU स्पेस देके बीच में, तो वहाँ से भी आप उनको पढ़ सकते हैं, उनकी PDF देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी विज्ञप्ति के बारे में आपको जानकारी देने का जो था सिलसिला। ये रीट L1 का सिलेबस है, ये भी वही है। सारे सिलेबस आपको अभी तुरंत PDF जो है वो टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद। हम इसकी डिटेल से और चर्चा करेंगे, आराम से पढ़ के दिन में इसको देखेंगे, क्या इसमें जो चेंजिंग है उन सब की बातें करेंगे। धन्यवाद।